हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे BHU BSc के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं फिजिक्स के, उन्हें हम लोग देख रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसे हम अपलोड कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट बन चुका है। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन देख रहे हैं। ये जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हमेशा बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, ये वो सब क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक का बीमी सूत्र होगा। तो जो डायमेंशनल फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है दोस्तों, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया इंटू dV बाई dx। तो ये जो dV बाई dx होता है आपका होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो इसका अगर हम निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला, तो ये इसका हो जाएगा ml t के पावर 2 बाई l स्क्वायर इंटू t के पावर -1। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, m l पर पावर -1 एंड t के पावर -1। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? A1 2, जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन। ये हमारा कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन सही होगा हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द दे ब्रॉगली एक्सप्रेशन इज, दे ब्रॉगली व्यंजक है, तो ये कौन सा होता है दोस्तों? P इज इक्वल टू h बाई लेमडा। कौन सा होता है? P इज इक्वल टू h बाई लेमडा। इसमें से पूछ रहा है विच गेट इज यूनिवर्सल गेट या लॉजिक गेट। तो सार्वत्रिक तार्किक गेट कौन है? तो जो नंद गेट होता है वही यूनिवर्सल गेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, प्लैंक नियतांक की विमा है। तो बीमा पूछ रहा है प्लैंक नियतांक का। तो इसमें जो होता है बीमा, इसका ये होता है कि H इक्वल टू E बाई न्यू। तो ये जो H होता है ये क्या होता है आपका? प्लैंक कांस्टेंट होता है। और ये जो E होता है ये क्या होता है? एनर्जी। और जो न्यू होता है ये आपका क्या होता है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो इसका अगर हम डायमेंशन फार्मूला देखेंगे तो हो जाएगा आपका m l के पावर 2 t के पावर -2 बाई t के पावर -1। यहाँ इसका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जगह नहीं इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m l के पावर 2 t के पावर -1। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट तो नहीं होगा, सेकेंड, जी हाँ, सेकेंड ऑप्शन सही होगा हमारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ याद आया। तो ये जो प्लैंक कांस्टेंट होता है दोस्तों ना, इसकी जो बीमा है सेम एज एंगुलर मोमेंटम की भी होती है। किसकी होती है? एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग की भी होती है। बीमा सेम होती है, m l के पावर 2 एंड t के पावर -1 होता है। एंगुलर मोमेंटम का भी यही बीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अनदर प्रोटॉन इज, दो प्रोटॉनों के बीच बल है। तो ये जो दो प्रोटॉनों के बीच बल होता है दोस्तों, ये बल नाभिकीय बल होता है, मतलब न्यूक्लियर बल, न्यूक्लियर फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन इज,
किसी फोटॉन का संवेग होता है तो क्या होता है, h लैम्डा बाई सी। क्या होता है दोस्तों, h लैम्डा बाई सी होता है। 7th क्वेश्चन हमारा कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज। तो इसका होता है दोस्तों कि F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। क्या होता है, आर स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा g इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर m1 इंटू m2, ये हो जाएगा। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे तो हो जाएगा कि m l t के पावर -2 इंटू एल स्क्वायर बाई m इंटू m। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा क्या, m पावर -1 l के पावर 3 एंड t के पावर -2। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा देख के। हाँ जी दोस्तों, तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जी, फोर्थ ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, m के पावर -1 l के पावर 3 एंड t के पावर -2। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, किसी नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण है। तो ये कौन सा कारण होता है, नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फ्यूजन। ये देखिए सेकेंड ऑप्शन भी दिया है सेम एज ऐसे ही, फ्यूजन इसमें है, इसमें फ्यूजन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये होगा नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज, कि एक इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन परमाणु में मूल अवस्था में कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पे आप स्टार कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों हमको लगता है कि ये क्वेश्चन नेशनल क्वेश्चन बन चुका है। ये क्वेश्चन हर एक जगह पूछा जाता है, हर एक जगह पढ़ाया जाता है। यार ये क्वेश्चन हम क्या ही बताएं, इतनी बार हम लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है, E इज इक्वल टू -E के। तो आप बताइए इसका क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, इसका क्या होगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका जस्ट अपोजिट फर्स्ट ऑप्शन हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10th क्वेश्चन हमारा कि द सेटिस्फैक्ट्री थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन वाज इन्वेंटेड बाई, कि ब्राउनियन गति की संतोषजनक सिद्धांत की खोज किसने की। तो ये है हमारा कार्नाट, ये हमारे कार्नाट जी, फिर उसके बाद है आइंस्टीन जी, फिर है ब्राउन, फिर उसके बाद है मैक्सवेल। तो इसका क्या होगा हमारा आइंस्टीन जी। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज होके ब्राउन मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्राउनियन गति दिया है तो शायद सोचेंगे कि इनके नाम से ही ये बना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या होगा, आइंस्टीन, क्या होगा, सॉरी आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द क्यू फैक्टर ऑफ अ कॉइल इज द मेजर ऑफ इट्स, किसी कुंडली का क्यू गुणांक निम्न में से किसका मापन है। तो ये सेलेक्टिविटी का मापन है, किसका मापन है, सेलेक्टिविटी का। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि इन द एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस
डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में डेल्टा V बाई V का मान होगा। तो इसका क्या होगा दोस्तों, आपका फर्स्ट सेकंड, जी हाँ थर्ड ऑप्शन होगा इसका। क्या हो जाएगा, माइनस गामा 1 डेल्टा P बाई P। हाँ जी दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द टेम्परेचर ऑफ द सन इज डबल द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ बी इंक्रीज्ड बाई फैक्टर ऑफ। हाँ जी दोस्तों, यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ेगी। तो ये कितनी गुनी बढ़ेगी, 16 गुनी। कितनी गुनी बढ़ेगी दोस्तों, 16 गुनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्लैंक नियतांक की विमाएँ किसके तुल्य हैं। तो मैं आपको बताया था प्लैंक कांस्टेंट का एंगुलर मोमेंटम, याद कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम, किसके तुल्य हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, तो कोणीय संवेग के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ हॉट बॉडी विल रेडिएट हीट मोस्ट रैपिडली इफ इट्स सरफेस इज। एक तप्त पिंड बहुत तेजी से ऊष्मा विकिरित करता है यदि उसकी सतह है। तो इसकी सतह कैसी होनी चाहिए, ब्लैक एंड रफ अगर सतह है तो क्या होगा, तो जो पिंड होगा बहुत तेजी से ऊष्मा विकिरित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज वीकेस्ट। कह रहा है कि कौन सा फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, तब कमज़ोर फोर्स है। तो ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय फोर्स क्या है, वीकेस्ट फोर्स या वीक फोर्स है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टोटल एनर्जी ऑफ अ पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू, कि किसके समानुपाती है, टोटल एनर्जी ऑफ पेंडुलम किसके समानुपाती है। तो ये किसके समानुपाती होता है दोस्तों, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब आयाम के वर्ग के समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब कह रहा है कि कौन सा फोर्स इसमें से सेल्फ मतलब स्वतः समायोज बल मतलब सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो इसमें से जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो स्थैतिक घर्षण होता है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है यही होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ होलोग्राम इज। होलोग्राम में दिखने वाला त्रिविम प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है दोस्तों, वर्चुअल या आभासी, वर्चुअल को हिंदी में आभासी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंड लास्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी इनटू हीट गिव्स राइज टू। प्रकाशीय ऊर्जा का गर्मी में रूपांतरण निम्नलिखित प्रभाव के रूप में प्रकट होता है। तो ये जो हमारा फोटो एकॉस्टिक इफेक्ट जो होता है, यही प्रकाशीय ऊर्जा का गर्मी में रूपांतरण होता है। कौन सा प्रभाव, फोटो एकॉस्टिक प्रभाव जो होता है यही प्रकाशीय ऊर्जा का गर्मी में रूपांतरण होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बस ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स टू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।